Hello student, today we will discuss about class 10th chapter 7 exercise 7.1. Today's topic is coordinate geometry. In this chapter we will learn how to find the distance between two points whose coordinates are given and to find the area of triangle formed by three given points. We will also learn how to find the coordinate of the point which divides a line segment joining two given points in the given ratio. First of all, we will discuss about distance formula for finding the distance between two points. तो देखते हैं स्टूडेंट, अब देखो डिस्टेंस फॉर्मूला और किसकी बात चल रही है यहाँ पे, टू पॉइंट्स की बात चल रही है। तो पॉइंट किसके अंदर होंगे, हमारे पास प्लेन के अंदर होंगे। हम यहाँ पे क्या लेते हैं, कार्टेशियन प्लेन लेते हैं, और जिसके अंदर क्या होगा, हमारे पास टू एक्सिस होंगे जो क्या होंगे, एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, एक को हम कहेंगे एक्स एक्सिस और दूसरे को हम कहेंगे वाई एक्सिस, वाई डैश। सेंटर पॉइंट होगा हमारा ओ। अब स्टूडेंट मान लीजिए हमारे पास ये पॉइंट है 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4 5। एक कोऑर्डिनेट हमारा यहाँ है 1 1 पे, और दूसरा कोऑर्डिनेट ले लेते हैं हम यहाँ से 4 3 पे। ठीक है, 4 3। हमारे पास क्या गिवन है स्टूडेंट, दो कोऑर्डिनेट गिवन है, ये दो पॉइंट है हमारे पास, और हमें क्या करना है, इन दोनों पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। इन दोनों पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना, तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, डिस्टेंस फार्मूला की। और डिस्टेंस फार्मूला किस तरह से जनरेट होता है वो भी देखते हैं हम। डिस्टेंस फार्मूला पढ़ेंगे हम इसके लिए। अब मान लिया जब मैं इनको जनरल फॉर्म में ले लेता हूँ क्योंकि फार्मूले की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या करते हैं, जो दो कोऑर्डिनेट हैं हम उनको क्या नाम दे देते हैं, x1 y1 और x2 y2, हम उनको नाम दे देते हैं। ये हमारा पॉइंट P है और ये पॉइंट क्या हमारा Q। इसका हमने दे दिया x2 y2 और इसके कोऑर्डिनेट को हमने ले लिया x1 y1। अब क्या करते हैं स्टूडेंट, हम इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हैं। यहाँ से हमने इसको ज्वाइन किया। ठीक है, और ये पी क्यू क्या करना, हमें फाइंड आउट करना है। अब पी क्यू को फाइंड आउट करना तो क्या करेंगे, हम यहाँ से परपेंडिकुलर डालते हैं इस पॉइंट से, एक इधर से परपेंडिकुलर और एक इस पॉइंट से परपेंडिकुलर। यहाँ पे परपेंडिकुलर आ रहा है। परपेंडिकुलर आने से ये जो ट्रायंगल है ये क्या बन गया हमारे पास, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। क्या बन गई, राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम का अगर हम यूज़ करें तो क्या होगा, पी क्यू स्क्वायर जो होगा किसके इक्वल होगा स्टूडेंट, हमारा पी क्यू। और इस थर्ड पॉइंट को हम नाम दे देते हैं क्या, आर नाम हम इसको दे देते हैं, या टी नाम दे सकते हैं। तो यहाँ से हमने आर नाम दिया, इसको क्या आ जाएगा, पी क्यू जो वो किसके इक्वल होगा स्टूडेंट, हमारा पी आर स्क्वायर प्लस में आर क्यू स्क्वायर। पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर के इक्वल होगा, है ना। अब देखो पी आर कितना है, अब देखो स्टूडेंट ये क्या हमारा एक्स एक्सिस है, क्या है, एक्स एक्सिस। और इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो जनरल कोऑर्डिनेट क्या ले रखे हैं मैंने, x1 और y1 ले रखे हैं। क्या ले रखे हैं, x1 और y1। तो इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये डिस्टेंस कितना हमारे पास, x1 हो गया। ठीक है, और ये कोऑर्डिनेट क्या हमारे पास यहाँ से, ये कितना है, x2। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया हमारे पास, x2 हो गया। अब जो PR है ये कितना होगा, x2 में से x1 को माइनस कर दें भाई, ये कंप्लीट कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, x2, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये कितना है, x1। तो ये आगे का जो डिस्टेंस है ये कितना होगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, तो यहाँ से कितना आएगा हमारे पास, x2 माइनस में क्या आ जाएगा, x1। कितना होगा ये PR, x2 माइनस x1। ठीक है ना, कितना होगा, x2 माइनस x1। तो इसका मतलब PR की जगह क्या रख देंगे हम, x2 माइनस x1 रख देंगे, उसका होल स्क्वायर प्लस। सिमिलरली इस पॉइंट को निकालते हैं, QR निकालते हैं। अब देखो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पॉइंट कितना है, y2 है ना। तो इसका मतलब यहाँ से लेकर और यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है हमारा, y2। और ये पॉइंट क्या था हमारे पास, y1, x1 y1 था। तो इसके यहाँ तक जो ये डिस्टेंस ये भी कितना होगा, y1। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस ये कितना हमारा, y1 है। तो ये जो ऊपर का डिस्टेंस बचा QR, ये कितना होगा स्टूडेंट, हमारा y2 माइनस y1। कितना बचेगा, y2 माइनस y1 बचेगा। तो आर क्यू की वैल्यू क्या आ गई, y2 माइनस y1, और इसका क्या हो गया, होल स्क्वायर।
और ये किसके इक्वल है हमारा, पी क्यू स्क्वायर के इक्वल है। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों तरफ क्या करते हैं स्क्वायर रूट ले लेते हैं स्टूडेंट। स्क्वायर से क्या हो जाएगा रूट कैंसिल, तो इट इम्प्लाइज वी कैन सी पी क्यू जो हमारा किसके इक्वल होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होगा। और यही क्या हमारा डिस्टेंस फार्मूला। सो डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा हमारे पास यहाँ से, पी क्यू इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। आई बात समझ। हमने क्या करना है, इस फॉर्मूले का यूज़ करना है और हम किन्हीं भी कोऑर्डिनेट के बीच में डिस्टेंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ इन एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। हमारे पास क्या दे रखे हैं, दो पेयर दे रखे हैं पॉइंट के, ठीक है। इसका मतलब फर्स्ट पेयर में क्या होगा x1 y1 और दूसरे में क्या है x2 y2। और हमें क्या करना है स्टूडेंट, इनका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे स्टूडेंट, डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करेंगे। तो हम सबसे पहले इन दोनों पॉइंट को एज्यूम कर लेते हैं। लेट ए कोऑर्डिनेट को क्या नाम दे दिया आपने 2 3, जो 2 3 थे उसको किसे डिनोट कर दिया ए से, एंड बी क्या होगा हमारा 4 1, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन ए बी निकालना है। क्या निकालना हमने, ए बी निकालना है। और ए बी जो है वो किसके इक्वल होगा, यहाँ पे किसका यूज़ करेंगे हम, डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करेंगे। और डिस्टेंस फार्मूला के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, देखो फर्स्ट कोऑर्डिनेट के जो वैल्यू वो क्या होगी, ये x1 और y1 होगा, और ये क्या होगा हमारा x2 और y2 होंगे, ठीक है। अब डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है, ए बी इजक्वल टू किसके इक्वल होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं बेटा, यहाँ पे वैल्यू ऑफ x2 कितनी है 4 माइनस वैल्यू ऑफ x1 कितनी है हमारे पास 2, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 1, माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 3, 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4 माइनस 2 कितना होगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3, और 1 माइनस 3 कितना होगा -2 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर 4 प्लस -2 का स्क्वायर भी कितना आएगा 4 ही आएगा, एंड 4 प्लस 4 ही कितना होगा √8। √8 को मैं क्या लिखता हूँ 4 × 2, और 4 का रूट कितना हो जाएगा 2√2 यूनिट। क्या आ जाएगा 2√2 यूनिट्स हमारा क्या आ जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड पी। गॉट इट। सिमिलरली आई थिंक इट्स सेकेंड एंड थर्ड पार्ट इजिली यू कैन सॉल्व। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। क्या करना हमने, डिस्टेंस निकालना बिटवीन द पॉइंट्स। पॉइंट क्या गिवन है 0 0 36 15, ठीक है ना। उसके बाद इसने क्या कहा स्टूडेंट हमें, कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स 2 टर्म्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। सेक्शन 7.2 का हम अलग से उसमें डिस्कस करेंगे। अभी हम क्या निकालेंगे, सिर्फ यहाँ पे फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 0 एंड 36 15। इन दोनों के बीच का हम क्या निकालेंगे स्टूडेंट, डिस्टेंस हम फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास क्या है, वही सेम जैसे कि फर्स्ट पार्ट में हमने अप्लाई किया। सबसे पहले दोनों कोऑर्डिनेट को हम क्या करेंगे, लेट करते हैं। लेट पॉइंट्स बी ए कोऑर्डिनेट क्या हमारे पास 0 0, एंड बी कोऑर्डिनेट कितना होगा हमारे पास 36 15, ठीक है। हमें क्या करना है, डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करना, और क्या निकालेंगे ए बी निकालेंगे। सो ए बी इज इक्वल टू सेम आइडेंटिटी वी विल अप्लाई हियर, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं हम, x2 की जगह कितना आ जाएगा 36 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 होल स्क्वायर, 15 माइनस 0 होल स्क्वायर। यहाँ से कितना आ जाएगा 36 स्क्वायर कितना आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 1296 प्लस 15 स्क्वायर कितना आ जाएगा 225 आ जाएगा हमारे पास। दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे भाई। ऐड करने के बाद ये कितना आ जाएगा, आई थिंक 1521, और 1521 का स्क्वायर रूट कितना होगा हमारे पास 39 क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है। तो 39 यूनिट्स क्या आ गया हमारा इसका आंसर। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर थर्ड, डिटरमाइन द पॉइंट 1 5 2 3 एंड -2 -11 आर कोलिनियर। अब हमारे पास क्या गिवन है स्टूडेंट, यहाँ पे 3 पॉइंट्स गिवन है और हमें क्या दिखाना है, इनको कोलिनियर शो करना है।
तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं इन पॉइंट्स को। लेट पॉइंट्स बी ए के कोऑर्डिनेट क्या ले लेते हैं हम 1 5 एंड बी कोऑर्डिनेट इज 2 3 एंड सी कोऑर्डिनेट इज -2 -11। अब हमें क्या दिखाना स्टूडेंट, इनको कोलिनियर दिखाना है। अब ये कोलिनियर कब हो, अगर ए बी सी है। कोलिनियर कब होते हैं, मान लीजिए कोई एक ये लाइन है हमारे पास और ये अगर तीनों पॉइंट क्या आ जाए, ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन के अंदर आ जाए। मान लीजिए ए है, बी और सी, अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन के अंदर आ जाए तो ये क्या कहलाते हैं, कोलिनियर। इसका मतलब क्या हुआ, तीनों पॉइंट एक ही लाइन के अंदर, मतलब अगर ए बी प्लस बी सी किसके इक्वल आ जाए, ए सी के इक्वल आ जाए तो क्या हो जाएगा, कोलिनियर हो जाएगा। अगर ये नॉट इक्वल आ जाए तो ये क्या होगा, नॉन कोलिनियर होगा। ठीक है ना। इफ ए बी प्लस बी सी इजकल टू ए सी देन इट्स कोलिनियर। तो चेक करते हैं भाई, हमें क्या क्या निकालना है यहाँ से, ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे और ए सी निकालेंगे। अगर उनमें से किन्हीं दो का सम थर्ड के इक्वल आ गया तो वो क्या आ जाएगी, हमारी कोलिनियर हो जाएगी। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं ए बी इजकल टू, आप देखो मैं आइडेंटिटी नहीं लिख रहा, ऊपर लिखी हुई है आपके पास। ए बी इजकल टू x2 कितना 2 2 - 1 होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 3 - 5 होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2 - 1 कितना होगा 1 स्क्वायर 1 एंड प्लस 3 - 5 होगा -2 स्क्वायर 4 एंड 1 + 4 कितना आ जाएगा 5। तो ये कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5 आ जाएगा हमारे पास। ये किसकी वैल्यू आ गई, ए बी की वैल्यू आ गई। अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, बी सी की वैल्यू निकालेंगे। किसकी वैल्यू निकालेंगे, बी सी। अब बी सी में क्या होगा, जो बी पॉइंट है, जो पहले पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1 और जो सी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या है x2 y2। तो यहाँ से कितना आ जाएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस -11 और -3 होल स्क्वायर और यहाँ से कितना आ जाएगा -2 -4 एंड -4 स्क्वायर इज 16 प्लस -11 और -3 कितना होगा -14 एंड -14 स्क्वायर कितना आ जाएगा 196। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट, हमारे पास ये 212 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 212। अब 53 × 4 कितना होता है, 4 3 = 12 4 5 = 20 + 1 212। मीन्स इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 53 × 4 लिख सकता हूँ, ये इसको यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं। 4 का रूट कितना आएगा हमारे पास 2, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 2√53 यूनिट हो गया भाई हमारे पास। ठीक है ना। और ये कितना आया था √5 यूनिट्स। अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, ए और सी की हम डिस्टेंस यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। नाउ ए सी इज इक्वल टू, अब देखो ए के जो कोऑर्डिनेट हैं वो क्या होंगे x1 y1 और सी के क्या होंगे x2 y2। x2 - x1 मतलब -2 - 1 होल स्क्वायर प्लस -11 - 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -2 - 1 -3 और -3 स्क्वायर 9 प्लस -11 - 5 -16 और -16 स्क्वायर इज 256 एंड 256 + 9 कितना आ जाएगा हमारे पास 265 आ जाएगा। ठीक है। और ये कितना आ जाएगा हमारे पास, इसके तो फैक्टर होंगे नहीं क्योंकि 5 × 53 आएगा, ना 5 का स्क्वायर रूट होगा ना 53 का। तो यहाँ से देखो ए बी √5 है, बी सी जो हमारा 212 है रूट, दोनों को ऐड करेंगे तो भी हमारे पास √265 आएगा नहीं और ये ऐड भी नहीं हो सकते। तो इट इम्प्लाइज वी कैन से ए बी प्लस बी सी नॉट इक्वल टू ए सी, ये इक्वल नहीं आया। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, सो इट्स नॉट कोलिनियर। अगर ये इक्वल आ जाता तो ये क्या आ जाती है, हमारी कोलिनियर हो जाती। इनका सम इक्वल नहीं आया तो ये क्या आ गया, हमारी नॉन कोलिनियर हो गई। गॉट इट। नंबर 4, चेक वेदर 5 - 2 6 4 एंड 7 - 2 आर द वर्टेक्स ऑफ एन आइसोसेल ट्रायंगल। इसने क्या पूछा भाई, ये जो वर्टेक्स है किसके हो, आइसोसेल ट्रायंगल के। तो भाई 3 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, इनको हम नाम दे देंगे ए बी सी। ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे और ए सी निकालेंगे। अगर उनमें से किन्हीं दो का डिस्टेंस अगर सेम आ गया तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास, आइसोसेल ट्रायंगल के क्या हो जाएंगे, वर्टेक्स हो जाएंगे भाई। क्योंकि आइसोसेल में क्या होता है, 2 साइड क्या होती है, इक्वल होती है।
ठीक है ना। तो सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले पॉइंट को हम नाम देते हैं यहाँ से, लेट पॉइंट्स बी, ए के कोऑर्डिनेट क्या ले लिया हमने 5 - 2 और 6 4 कोऑर्डिनेट को हमने क्या नाम दे दिया बी, एंड सी किसको नाम दिया हमने 7, -2 को हमने नाम दिया। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे स्टूडेंट, ए बी फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले। ए बी इजकल टू वही डिस्टेंस फार्मूले का हमने यहाँ पर यूज़ करना है और उसके अकॉर्डिंग इनको सिंप्लीफाई करना है। 6 - 5 होल स्क्वायर प्लस 4 -2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 - 5 कितना हो जाएगा 1, 1 स्क्वायर 1, 4 + 2 6, 6 स्क्वायर 36, 36 + 1 ये कितना आ गया 37 यूनिट। ठीक है। अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, बी सी की वैल्यू निकालेंगे सेम प्रोसेस से। बी सी, बी और सी, अब बी के जो कोऑर्डिनेट है वो x1 y1 होंगे और सी के जो कोऑर्डिनेट है वो x2 y2 होंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 7 - 6 होल स्क्वायर प्लस -2 और -4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से कितना आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 7 - 6 कितना हो जाएगा 1, 1 होल स्क्वायर हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ से 1 आ जाएगा, प्लस में -4 -2 -6 6 स्क्वायर 36, 36 + 1 37, ये कितना आ गया √37 यूनिट आ गया। देखो दोनों सेम आ रहे हैं। अब थर्ड को और चेक करते हैं, कहीं ऐसा ना हो थर्ड यूनिट भी इक्वल आ जाए। ए सी फाइंड आउट करते हैं। ए के कोऑर्डिनेट क्या है 5 - 2 और सी के क्या है 7 - 2। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम, तो कितना आ जाएगा 7 - 5 होल स्क्वायर, 7 - 5 होल स्क्वायर प्लस -2 और +2 होल स्क्वायर। 7 - 5 कितना हो जाएगा स्टूडेंट 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 प्लस -2 + 2 0, 0 स्क्वायर 0 और √4 कितना आ जाएगा 2 यूनिट आ गया हमारे पास। तो यहाँ से देखो किस किस की वैल्यू इक्वल आ रही है स्टूडेंट हमारे पास, ए बी और बी सी क्या आ रहा है हमारे पास यहाँ पे इक्वल आ रहा है। हेयर ए बी इजकल टू बी सी आ गया, थर्ड इक्वल नहीं आई। तो इसका मतलब क्या हो गया, सो जो ट्रायंगल ए बी सी है वो क्या हो गया हमारे पास आइसोसेल्स ट्रायंगल्स होगी। सो ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेल्स। तो ये क्या आ गया हमारा यहाँ प्रूव हो गया। गॉट इट।